अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। नावल 11 एपिसोड नंबर 19। इस लड़के को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? बॉस ने हाशिर से कहा। लेकिन सर, एक बार हाशिर ने अपनी हवस का मुजाहरा किया। नहीं, जब तक ये सुनहरी मौका हमारे पास है तब तक दुराब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। एक बार दुराब को मार लूँ, फिर हम दोनों मज़े करेंगे, हर रात सुहाग रात, बॉस ने उम्मीदगी से कहा था। जी सर। हाशिर को इसका आइडिया पसंद आया। अभी जाओ और इस लड़की को टॉर्चर करो, इसको बेल्ट से इतना मारो और फिर दुराब को वीडियो बनाकर भेज दो। दुराब को ये पैगाम देना कि इस लड़की को एक ही हालत में छोड़ेंगे, जब वो हमसे अकेले में मिले। बॉस ने हाशिर को हुक्म दिया। उसे होश आने लगा था। मैं कहाँ हूँ? मेरे घर। दुराब की बात सुनकर राशिद शॉक्ड हुआ। मुझे जाने दो। राशिद की ये बात सुनकर दुराब उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रुक गया। हाशिर ने दुराब की बेबसी महसूस की थी जब इसने अपने लब बिंचे थे। अगर नाज़नीन से हमने वादा न किया होता तो अब तक तुम्हें मार चुके होते, समझे? हाशिम ने आगे बढ़कर राशिद का गिरेबान पकड़ा। राशिद हैरान हुआ। हाशिम, उसे वीडियो दिखाओ, राब ने उसे कहा। हाशिम ने राशिद को नाज़नीन के साथ हाशिर की ज़बरदस्ती वाली वीडियो दिखाई थी। राशिद का पारा हाई हुआ था। इसके चेहरे से मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे। प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो। दुराब के सामने इसने हाथ जोड़े। राशिद मलिक, हमारी मदद करो, हमें बताओ कि कौन है बॉस, कम ऑन। दुराब ने इसके सामने अपना चेहरा झुकाकर अपने लफ्ज़ पर जोर दिया। ताबिश। राशिद मलिक की ज़ुबान से फ़ौरन नाम निकला। कौन ताबिश? कौन ताबिश? दुराब ने ये नाम सुना था, लेकिन कहाँ? निताशा का भाई ताबिश, राशिद ने दोबारा कहा। दुराब ने निताशा का नाम सुना तो शॉक हो गया था। इसे क्या मालूम था कि इसकी ज़िंदगी में दोबारा इसका नाम जिक्र होगा। वो अपनी बहन की मौत का बदला लेने आया है। राशिद ने इसके चेहरे को तकते हुए कहा। शिट, मुझे पहले याद क्यों नहीं आया? निताशा के साथ उसको भी मार देता। इसने अपने हाथ में पकड़ा गिलास जोर से दीवार से पटका था। और राशिद, तुम क्यों चाहते हो हमें मारना? हाशिम ने इसका पूछा। क्योंकि दुराब की अल्ताफ़ की मौत का भी जिम्मेदार है, राशिद ने दुराब की जानिब देखकर कहा। वो कमीना, दुराब की अल्ताफ़ ही आता है जिसने नताशा के साथ मिलकर उसे बेचा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि राशिद मलिक को इसी वक्त बसम कर दे। वो मेरा छोटा भाई था, बहुत प्यार करता था मैं उससे। और तुम्हें मालूम है कि उस नताशा और अल्ताफ़ ने मिलकर क्या किया हमारे साथ? दुराब ने उसे कंधों से थामा था। नहीं, राशिद ने अनजान बनकर कहा। जब मैं 12 साल का था, सोल्ड कर दिया था मुझे। किसी हमजिन्स परस्त को मुझे बेच दिया था इन दोनों ने। हर रात ज़्यादती होती थी मेरे साथ। हर रात मुझे सहना पड़ता था। दुराब ने आंखें बंद करके राशिद को सारी कहानी सुनाई थी। इसकी आंखों में अपने माजी का दर्द छुपा था। इसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, यहाँ तक कि दानियाल और हाशिम भी रो रहे थे। सॉरी दुराब, तुम ना मुझे मार दो, जो मर्ज़ी कर दो मेरे साथ, पर मेरी बेटी को बचा लो इसको, वो मासूम है। राशिद ने दुराब के सामने अपने हाथ जोड़े और सिसकती आवाज़ से कहा। ताबिश के बारे में मुझे सब कुछ बताओ, दुराब ने उससे कहा। वो इस वक्त पेशावर में है। इसके 3 बिजनेस हैं, ड्रग सेलिंग, गन सेलिंग और तीसरा मुझे नहीं मालूम। मैं बताता हूँ, तीसरा वुमेन ट्रैफिकिंग। दुराब ने इसकी अधूरी बात मुकम्मल की थी। क्या? राशिद शॉक हुआ। हाँ, मुझे पता है। अल्ताफ़ और नताशा भी यही काम करते थे और इनके मरने के बाद भी कहीं ना कहीं इनका ये बिज़नेस चल रहा था। वो बिज़नेस ताबिश ही चला रहा था। दुराब ने डिटेल बताई। मेरी बेटी बचाओ, प्लीज़ इसकी मदद करो। मैं भीख मांगता हूँ, दुराब की टांगों को पकड़कर इसने कहा था। चलो इसे कॉल करो और बताओ तुम हमसे भाग गए हो और अगला प्लान का पूछो, दुराब ने उसे कहा था। राशिद ने बॉस को कॉल की। सर, आर्यन को दुराब ने मार डाला, राशिद ने रोने का बहाना करके कहा। सर, मैं तो भाग गया, लेकिन मेरे हाथ में गोली लगी है, ज़ख्मी है मेरा हाथ। चलो मुझे पता बताओ, कहाँ हो तुम? तुम्हारे लिए कार भेजता हूँ। मैं दुराब के पुराने घर के पिछले हिस्से में छुपा हुआ हूँ, राशिद ने सोचकर जवाब दिया। तुम इधर क्या कर रहे हो? ताबिश ने गुस्से से कहा। मैं जानता हूँ दुराब मुझे सारी जगह पर ढूंढेगा, लेकिन अपने घर पर नहीं। वेल डन, बॉस ने मुस्कुराकर कार काटी। तुम वहाँ जाओ अब, और हम चुपके से तुम्हारी कार फॉलो करेंगे, दुराब ने उसे कहा था। इतने में अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी थी। ये कैसी आवाज़ है? दुराब हैरान हुआ। हाशिम फ़ौरन बाहर गया और दरवाजे को पत्थर मारा गया था। इस दरवाजे के नीचे एक सीढ़ी थी। हाशिम ने सीढ़ी ली और रूम में आया। चलाओ इसे, दुराब ने हुक्म दिया। नाज़नीन रस्सियों की मदद से बेड के साथ बंधी हुई थी। इसके कपड़े जा वजह से फटे थे, जबकि इसकी टांगें एक कपड़े से कवर थी। हाशिर हंसते हुए वहाँ आया और इसका रुख दूसरी जानिब किया। इसने नाज़नीन के जिस्म पर बेल्ट की मदद से जहाँ बजह ज़रबें लगाई थी। हाशिर के कहके और नाज़नीन की चीखों की आवाज़ें इस सीन के साथ सीढ़ी पर चल रही थीं। दर्द की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। वीडियो ख़त्म हुई, सारे रो रहे थे। नहीं, ये रोने का वक्त नहीं है, बल्कि इन सबको जान से मारने का वक्त है। सबको रोता हुआ देखकर दुराब को कोफ्त हुई थी। प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो। वो सब दुराब के पुराने मेंशन गए थे, जो ब्लास्ट की वजह से आधा जल चुका था। वो तीनों एक पिलर के पीछे छुप चुके थे। हम सब इसे फॉलो करेंगे और तुम सब ने भी इनका पीछा करना है, दुराब ने गार्ड्स को ऑर्डर किया। इतने में एक गाड़ी आई थी जिससे हाशिर बाहर निकला था। चलो राशिद, इसने राशिद को गाड़ी में बिठाया। दुराब ने जैसे ही हाशिर को देखा तो इसका सबर जवाब दे गया।
वो जैसे ही इसे शूट करने लगा। सब्र से काम लो दुराब, हाशिम ने उसे रोका था। हाशिर राशिद को एक जगह ले गया जो कि शहर के एक कोने में थी। दुराब लोगों ने छुपकर इनका पीछा किया। हाशिर और राशिद इस घर के अंदर गए। चलो हमला करें, दुराब ने इन सबको ऊंची आवाज़ में हुक्म दिया। राशिद मेंशन में दाखिल हुआ। क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए या अटैक कर दें? हाशिम ने दुराब से मशवरा मांगा था। नहीं, वक्त कम है, चलो अटैक करें। दुराब की मौका गंवाना नहीं चाहता था। हमला करो, ऊंची आवाज़ से दुराब ने सबको ऑर्डर दिया था। सब मुंतशिर हो गए थे, चारों तरफ फैल चुके थे और फायरिंग शुरू कर दी थी जबकि दुराब सामने से हमला कर रहा था। ताबिश ने फायरिंग की आवाज़ सुनी। तूने हमें धोखा दिया राशिद मलिक, लाल बुबू के चेहरे लिए वो गुस्से से गुर्राया था। नहीं, मैंने नहीं, तूने मुझे धोखा दिया है। तूने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया जो मुझे जान से प्यारी है। राशिद ने गोया इनका जवाब पत्थर से दिया था। राशिद मलिक देख, अब तेरी बेटी को तेरी आंखों के सामने मार देंगे हम। दुराब आ रहा है, देखते हैं कौन किसको मारता है। राशिद ने दोबारा करारा जवाब दिया था। चलो नाज़रीन के रूम में चलते हैं, वही चाबी है हमारी जान की, ताबिश ने हाशिर को कहा। हाशिर ने और लोगों को बुलाया और नाज़रीन के रूम में जाने लगा। दूसरी तरफ हाशिर ने दुराब को नाज़रीन के पास रहने का इशारा किया। अच्छा तू ये संभाल, मैं जाता हूँ। दुराब अंदर गया तो राशिद को बेहोशी की हालत में देखा। राशिद राशिद, दुराब ने इसका सर थामा। मैं ठीक हूँ, प्लीज़ मेरी बेटी को बचाओ। राशिद ने दाएं तरफ इशारा किया। लंबे कदमों के साथ वो धमाके से रूम में दाखिल हुआ, लेकिन सामने का मंजर उसके लिए दर्दनाक और गज़बनाक था। नाज़रीन दीवार से बंधी हुई थी, इसके वजूद पर कुछ भी कपड़े थे। मारने के निशानात उसके वजूद पर थे और ताबिश और हाशिर इसके सर को निशाना बनाए खड़े थे। अपनी गन नीचे करो, नहीं तो इसे मार दूंगा, ताबिश ने कहा। दुराब खामोशी से नाज़रीन को देख रहा था जो बगैर किसी तासुर के नीचे देख रही थी। हाशिर ने खींचकर नाज़रीन को थप्पड़ मारा था। तेरी तो मैं, दुराब ने चिल्लाकर कहा। मैंने कहा था ना कि गन नीचे रखो। दुराब ने फ़ौरन गन नीचे रखी। ताबिश हंसकर तालियां बजाने लगा था। दुराब दुराब, आज मैं तुझसे अपनी बहन की मौत का बदला लूँगा। गलत, आज मैं तुझे बताऊँगा हेल जहन्नम किसे कहते हैं। दुराब की बात सुनकर ताबिश ने उसे एक और थप्पड़ मारा। कैसे? 10 तक गिन और तू मेरे कदमों में होगा, दुराब ने हिम्मत से कहा। रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। ताबिश ने उसे रस्सियों से कुर्सी के साथ बांधा। अब तेरी आंखों के सामने तेरी नाज़रीन की इज्जत तार तार होगी। हाँ हाँ हाँ, ताबिश की बात सुनकर दुराब का पारा हाई हो चुका था। ताबिश, इसने रस्सियों से खुद को छुड़वाने की कोशिश की थी। भाई दानियाल और हाशिम ने इसकी आवाज़ सुनी तो इसकी तरफ दौड़ लगाई। उन्होंने चुप कर देखा कि रूम में क्या चल रहा है। शिट, इसे बचाना है हमें, हाशिम ने कहा। तो अगली खिड़की से जा, मैं इधर से, और एक साथ हमला करेंगे, दानियाल ने उसे कहा।